अभी मैं बग्गर से बिल्कुल पार्ली साइड दिखने वाला एक गांव है चिल बंजर, और ठीक मेरे सामने भी दिख रहे होंगे, जहां बहुत सारे लोग जो हैं अभी किश्तियों के सहारे जो है अपने गांव के लिए आते हैं, और जो यहां से बाहर जाते हैं यानी जम्मू डोडा कहीं भी जाना हो, चाहे कुछ भी सामान लेने के लिए, और इसी किश्ती के सहारे जाते हैं। चलिए इन्हीं से बात करते हैं, लोकल लोग हैं। सर, कितना समय हो गया इसी जगह पे रहते हुए, और किस तरह की ये दीवार आपने बनाई भी थी, और कितनी पेमेंट जो है अभी तक पेंडिंग फंसी हुई है? मुनाज साहब, नमस्कार। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय निकाल के डोडा से इस दूर दराज इलाका हमारे पास पंचायत चिल मोड़ा बंजर वार्ड नंबर 2 है, ये ब्लॉक असर में पड़ता है। ये हमने सर काम 2017 में किया हुआ है। आपके सामने काम दिख रहा है सर, प्रोटेक्शन वर्क बंजर जो कि नरेगा में था सर। 2 लाख काम में बताया गया, 2 लाख का काम किया, और जिसमें 5 जॉब कार्डों का पैसा सर हमें आज 5 साल से नहीं मिल रहा है। मैं एडवाइजर साहब तक सर, उसके बाद डीसी साहब तक, कमिश्नर सेक्रेटरी तक, एसीडी डोडा ने भी इनको चिट्ठी निकाली बीडीओ असर को, लेकिन आज तक भी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ सर। लगभग कितना समय हो गया इस काम को किए हुए आपको? 5 साल, 2017 में सर पहली पेमेंट ये कितना ऑनलाइन। पैसा भी जो है आपका फंसा हुआ है? सर इसमें सिर्फ 1,17,000 इसकी शीट पेमेंट हुई है, बाकी 5 जॉब कार्डों का जो पैसा भी हमें नहीं मिला हुआ, और ना मटेरियल का पैसा मिला हुआ। और उस नितिन सेक्रेटरी जो नितिन कोतवाल है सर, उसने 1,40,000 पे इसको क्लोज कर दिया है। मतलब 2 लाख का काम आया और 1,40 पे क्लोज कर दिया, क्लोज कर और दिया। वो पैसा भी नहीं मिला पूरा? नहीं मिला सर, नहीं मिला। वो फाइल सर 3 साल के बाद मैंने वो ढूंढ के निकाली उस फाइल की। अगर आप हालात देखोगे सर, वो जैसे चूहे ने काटी ऐसे की हुई फाइल वो मैंने निकवाली थी सर। जी हाँ, चिल बंजर में खड़ा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे काम भी किया हुआ है, इन और लोगों ने किया, आसपास इनको बहुत सारे पूछो। घर भी हैं। और ये ठीक वो जगह है जहाँ पर ये जगह जो है दिन ब दिन जो है ढलान की ओर जा रही है, क्योंकि इन लोगों को कंपनसेशन मिलना था, बहुत सारी चीजें मिलनी थी यहाँ पर, वो चीजें जो है नहीं मिली। आपने भी यहाँ पर काम किया होगा, हाँ कितने हाँ, समय तक काम किया था? हमने कहीं काम किया था तकरीबन 1 महीना तक। 1 महीना? हाँ, तो, इधर नीचे भी किया था, इस दीवार का भी किया था, आगे भी किया था। तो पैसा नहीं मिला? नहीं मिला पैसा। इनका लड़का सर एक जिसका नाम वीपी है, ना वीपी को मिला, ना चैन सिंह को मिला। 2 जॉब कार्ड और जिनका मुझे भी नाम जबानी याद नहीं है, उनके 4-5 जॉब कार्डों का पैसा हमें नहीं मिला सर। ब्लॉक दिवस जो कि हर महीने में एक बार मनाया जाता है, ब्लॉक दिवस में इनके इंस्पेक्टर साहब को, वीडियो साहब को, एसीडी साहब को, फिर मैं एडवाइजर साहब तक भी पहुंचा, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ सर। ये हमारे पास मार्क की हुई यहाँ एप्लीकेशनें पड़ी हुई हैं। अब हमें कोर्ट में जाने के सिवा और हमें कोई हमारा रास्ता नहीं है हाँ, सर। एक और चीज बता दूं आपको, मजबूर कर दिया है इन सब लोगों को, क्योंकि ये अगर काम भी करते हैं, जो काम ठीक मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये दीवार है, बहुत सारी लंबी दीवार है, और इन्होंने काम भी ठीक तरीके से किया हुआ है, और अब जो है ये जो है दरिया की वजह से जो है नीचे की ओर घिसता चला जा रहा है, और काफी सारी परेशानियां हैं। और ये लोकल और भी है, इनसे भी बात करते हैं। आपने भी काम किया है, कितने लाख का काम आपने दीवार पे किया है? सर मैंने कोई 2.5 लाख का काम किया था, 2.5 लाख का काम दिया था। नाम बता दीजिए। मेरा नाम कनेर सिंह है। तो ये नितिन सेक्रेटरी है सर। उसने मुझे काम दिलवाया 2.5 लाख का, ये फुटपाथ का। एक में मेरा काम था, एक मेरा मसेरा भाई है, दोनों को 2.5 लाख का काम। तो उसको पता नहीं पेमेंट हुई नहीं हुई, इसके बारे में मुझे पता नहीं। तो मुझे इस काम के बारे में पता नहीं था, ब्लॉक के बारे में। काम मिल गया मुझे, काम करवाया मैंने। काम करवाने के बाद फिर पेमेंट नहीं हुई। आजकल आजकल करता रहा। जब मैं उसके पास चक्कर काटता रहा तो बोलता कल पेमेंट हो जाएगी, परसों। और सर मेरे से उसने फालतू पैसा भी लिया, मतलब पहले एडवांस। रिश्वत ली? एडवांस उसने बोला कि ये जो कमीशन वगैरह होती है ये देनी किस पड़ेगी। चीज की कमीशन मतलब? कमीशन काम की, ब्लॉक के काम की कमीशन बोला होती है कितने हमारे। पैसे लिए थे आपसे? उसने 30,000 रुपये लिए सर। 2 लाख 30,000? मतलब जो काम गवर्नमेंट दे रही है उसका भी पैसा लिया उसने? उसने पैसे लिए सर। उसने पहले बोला था 2.5 लाख की कमीशन, पता नहीं कुछ 60,000 पता नहीं कितनी बनती है, कुछ ऐसे कुछ बताया मेरे साथ। तो मैंने कहा मुझे तो पता नहीं इसके बारे में। बोला आपको 30,000 रुपये देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, तब जाके काम शुरू होगा। मैंने किसी से उठा के तो उसको 30,000 रुपये दे दिया। फिर मेरे चक्कर कटवाता रहा। ये कोई 2018 में मैंने काम किया है। जब चक्कर कटवाता रहा कोई 1 साल तक, आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, पेमेंट होगी, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र होगी उसकी। फिर दोबारा मैंने बुलवाया उसको बीडीओ ऑफिस असर में। तो बीडीओ साहब से मैंने उसको पूछा, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मेरी पेमेंट नहीं हुई, मेरी फाइल बंद हो गई। तो उसको पूछा तो वो बोलता है सर इसका जियो टैग नहीं होता, जियो टैग होने की वजह से ये पेमेंट इसकी बंद हो गई। तो उसमें उन्होंने गड़बड़ कर दिया कुछ। बाद में बीडीओ साहब ने बोला कि ठीक है ये काम हम और रखेंगे, उसमें थोड़ा फालतू तो आप उसमें एडजस्टमेंट कर दो। मैंने कहा ठीक है सर। फिर 2-4 महीने चक्कर फिर मारे। फिर बीडीओ साहब के पास गया तो मैंने कहा सर मैंने बैंक से लोन उठा के तो लोगों को कर्जा ख़त्म किया। लोग जो काम कर रहे थे वो छोड़ नहीं रहे थे मुझे। तो मुझे बाद में पता चला कि उसने फाइल बिल्कुल बनाई नहीं, वो कुछ किया ही नहीं। तो वो पैसा भी मेरा चले गया 30,000 रुपया, तो काम भी गया। वो 2.5 लाख का काम मेरा, एक पैसा नहीं उसमें से दिया। वो काम ही शो नहीं उसमें डिपार्टमेंट में।
जी हाँ, फिर से बता दूं, चिल बंजर के रहने वाले हैं और गवर्नमेंट काम देती है वो भी इनको कमीशन देनी पड़ती है, जिस तरह से इन्होंने कहा। और जिसने भी ये कमीशन ली है, कम से कम कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह से इन्होंने कहा। कम से कम ऐसे जैसे करप्शन जो खाते हैं बहुत सारी, क्योंकि ब्लॉक असर आता है, जिस तरह से इन्होंने कहा। यहाँ पर आपको काफी प्रॉब्लम भी आती होगी आगे पीछे, जिस तरह से आप आना जाना रहता है किश्तियों के सहारे, भगवान भरोसे रहते होंगे। सर भगवानी भरोसा है हमारा। हमारे ये मकान 2017 में 2014 में क्रैक हुए हैं सर, गिर गए हैं हमारे मकान। उनकी आज तक हमें कंपनसेशन नहीं मिली हुई है सर। मैं आपको बताऊं यहाँ कि से आपको शिफ्ट भी नहीं किया गया, मतलब ये यहाँ टेंट दिए सर, जो टेंट हमारे सामने लगे हुए हैं यहाँ पे, डीसी साहब, एडीसी साहब, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब यहाँ तक आए हुए हैं, जुआलॉजी टीमें यहाँ तक आई हुई हैं। उन्होंने पूरा कंपनसेशन मिला के पीडीसी को दे दिया है, लेकिन पीडीसी ने आज तक भी उस पर कोई एक्शन नहीं किया हुआ सर। मैं माननीय डीसी साहब से, एलजी साहब से और जो पीडीसी के एमडी साहब हैं उनसे, प्रधानमंत्री से मैं अर्ज करता हूं कि इन गरीब लोगों का, जितने भी गरीब कुंभा जात हैं पुल डोडा से लेके कुल्थी तक, जिसके भी मकान डूबे हैं, जिनको रिहेबिलिटेशन नहीं दी गई है, जिनको कंपनसेशन नहीं दी गई है, उनको कंपनसेशन दें। उनका एक एक बंदा पीडीसी में लगाया जाए, ताकि ये लोग किसी उस हारे कम से कम अपनी रोजी रोटी कमाएं। ना इन लोगों को, ना हम लोगों को यहाँ पे लाइटें दी है। पहले बोला था कि हम आपको फ्री लाइट भी देंगे, वो फ्री लाइट कहीं अमेरिका में पता नहीं कहाँ यहाँ से देते हैं, जिसका 7 करोड़ रुपया पर डे का इस प्रोजेक्ट की इनकम है जो गवर्नमेंट को जाती है। और हम लोग जो 400 रुपया महीने का किराया देते हैं, और हमारे मीटर लगे सर, आज तक हमारे मीटर चेक करने कोई नहीं आता। फुल फ्लाइट रेट लगाते हैं जो कि 300, 350, 400 रुपया हम देते हैं। मैंने एक्शन बटोद को भी ये बोला कि आप मीटर चेक करवाइए, जो मीटर पे जितना खर्चा आता है वो उतना किराया लीजिए, लेकिन नहीं, उन्होंने कोई आज तक भी नहीं भेजा। ना लाइनमैन आया यहाँ, ना कोई फोरमैन आया। और ऐसे जो मीटर पे पूरा 400 रुपया हम देते हैं सर बिल, यहाँ पे चेक करिए आप हमारा। जी हाँ, जब बगलहर प्रोजेक्ट बना था तो इन लोगों के साथ वादे बहुत किए गए थे कि इस तरह से कि आपको लाइट फ्री दी जाएगी, नौकरियां दी जाएगी, बहुत सारी चीज़ें दी जाएगी। बहुत सारे मकान जो हैं कच्चे हैं इन सब लोगों के, और ये बस इसी सहारे थे कि कम से कम गवर्नमेंट जो है हमारी सहायता करेगी। कब करेगी ये मालूम नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें, और भी लोकल लोग हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? जनाब, हम पंचायती चाका एक कुंडी के रहने वाले हैं। ये नरेगा के काम होते हैं जनाब, यही मुलाजिम लोग आपस में मिलकर खा देते हैं। अगर डीसी के पास जाओगे, एसीडी के पास, डायरेक्टर के पास जाओगे, कोई एक्शन नहीं इन पर लेते हैं। जी हाँ, ये सब लोग जो हैं साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमसे कमीशन ली जाती है, जो हमें काम दिया जाता है। और जिन्होंने क्या नाम बताया था आपने? कर्नेल सिंह है सर। कर्नेल सिंह ने बताया कि मेरे से जो है किसी सेक्रेटरी ने 30,000 रुपया लिया है। साफ तौर पे आप कैमरे में सुन रहे थे उनके, और फोन तक नहीं उठाते। किस तरह के हालत बन चुके हैं? क्या ये गरीबी और ज्यादा फैलती जा रही है इस तरह से? जो लोग अपने काम खर्चा दिहाड़ी देते हैं, जो मिस्त्री लगाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, कौन इनका पैसा उनको भरेगा? आखिर हो क्या रहा है? फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन है। बहुत सारे दावे किए जाते हैं कि इस तरह की डेवलपमेंट होगी, लेकिन कहीं ना कहीं करप्शन जो है इनके अंदर से जो मुलाजिम वगैरह लगे हैं वही लोग करते हैं, और कोई भी इनकी सुनवाई नहीं करता है। आखिर कब होगी इनकी सुनवाई? कब इनको ये यहाँ से रिहेबिलिटेशन करेंगे, दूसरी जगह बसाएंगे, और कब इनको जो है वो जो प्रॉमिस किए गए हुए हैं 2008 से लेकर आज तक जो है वेटिंग में चल रहे हैं, कब इनके वो पूरे होंगे? तो फिलहाल देखते रहें यूं जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनहास, टोडा।